नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। क्राइम न्यूज के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। कानपुर कांड में अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल। जी हां, यह बड़ा खुलासा यहां पर बिक्रू कांड में हो रहा है। अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। विचेस्टर कारतूस का भारत में नहीं होता है इस्तेमाल, अमेरिकी सेना करती है इसका इस्तेमाल। फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 2 जुलाई को जिस तरीके से बिक्रू कांड हुआ था, पुलिस पर हमला हुआ था, 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी, उसमें यहां पर अब कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि अमेरिकी सेना जिसका इस्तेमाल करती है। फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिक्रू कांड में आपको बता दें कि उसका ही इस्तेमाल किया गया। बोर के एमिनिशंस वहां पे यूज हुए हैं। ये सारी चीज़ें आफ्टर फोरेंसिक एग्जामिनेशन हम बता पाएंगे। और इसमें स्प्रिंगफील्ड राइफल और जो वेपन्स यूज़ हुए हैं या पुलिस के भी वेपन्स यूज़ हुए हैं, कितने यूज़ हुए हैं, कितने राउंड्स फायर किए गए, ये सभी चीज़ें एक तो फोरेंसिक टीम ने वहाँ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम किया है, उसके एग्जामिनेशन में आएंगे। बाकी जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो एग्जामिन करके बताएंगे कौन कौन से एमिनिशंस यूज। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमित, ये चौंकाने वाला खुलासा है कि बिक्रू कांड में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2/3 तारीख यानी जो जुलाई की रात को जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, जिसमें एक डिप्टी एसपी भी शामिल था, उस प्रकरण के बाद से पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला गया और तमाम चीजें एविडेंस के तौर पर सामने आती चली गई। मगर जिन वेपन्स की अब बात फॉरेंसिक टीम में जिन वेपन्स की बात अभी तक आ रही थी, अमेरिकन राइफल है, कुछ प्रिडिक्शन था, लेकिन जिस कार्टेज की बात हो रही है वो अमेरिकन कार्टेज है .30/6 का। यानी कहीं ना कहीं इस कार्टेज जिसका ये जिक्र हो रहा है, ये जिक्र इंडियन पुलिस या आर्मी में भी यूज नहीं होता, ये अमेरिकन है। इसकी जिस प्रकार से जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं तो 1970 में ही अमेरिकन आर्मी द्वारा इसे यूज किया गया था। इन वेपन्स को अमेरिकन पिस्टल या अमेरिकन सेमी ऑटोमेटिक में यूज किया जाता है, यानी इंडियन वेपन में ये कार्टेज नहीं लगता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेशी असलाह था, विदेशी असलाह से फायरिंग हुई थी, जिसकी ये जो जांच का विषय। इस पूरे प्रकरण पे पुलिस के उप महानिरीक्षक डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह का साफ कहना है कि ये जांच का बिंदु है कि ये किस राइफल से कौन सा कार्टेजेस, ये रिपोर्ट अब प्रॉपरली उनके पास। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशी हथियार अगर कानपुर में विकास दुबे के पास आते थे तो कौन इन हथियारों को लेकर के आता था, कहां से ये कारतूस आते थे और क्या बाहर तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था? देखिए, बिल्कुल अहम सवाल आपने पूछा, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है, चाहे उसकी जांच एसआईटी कर रही हो, क्राइम ब्रांच कर रही हो, एसटीएफ कर रही हो, कहीं ना कहीं जांच का दायरे में तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें ये अमेरिकन जो एम्यूनिशन है, अमेरिकन एम्यूनिशन था, जिसके खोखा उनको बरामद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। कानपुर कांड में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, विकास दुबे के पास विदेशी हथियार थे, ये यहां पर कहीं ना कहीं बात निकल करके अब सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में टॉप 10 अपराधी भूरा को गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात बदमाश भूरा को बुलंदशहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टॉप 10 अपराधियों में यह शामिल था। औरंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर पहले की है। इसके पास से तमंचा और 2 कारतूस के साथ बाइक बरामद की गई है। फिलहाल जो जानकारी पुलिस से मिल रही है उसके मुताबिक भूरा पर कुल 13 केस दर्ज हैं और 2 मामलों में भूरा वांटेड है। तो टॉप 10 अपराधी भूरा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 2 मामलों में यह वांटेड था। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में 10 साल की मासूम से रेप की वारदात सामने आई है। आरोप के मुताबिक बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे बहाने से बुलाने की कोशिश की। लड़की ने जब मना कर दिया तो उसके मां बाप को मारने की धमकी दी गई। इसके बाद लड़की डर के मारे उसके साथ चली गई। युवक ने दरिंदगी को अंजाम दिया। जब खून से लथपथ बच्ची घर लौटी तो मां के पूछने पर उसने सारी घटना बताई। इसके बाद पिता ने थाने जाकर शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियुक्त को हम लोगों ने शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया। रेप पीड़िता बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, उसकी स्थिति ठीक है
हम इसमें हर संभव साक्ष्य संकलित करके अभियुक्त के विरुद्ध जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगवाकर और इसका ट्रायल कराएंगे। हाथरस से खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर अवैध तमंचे बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 11 बने और कुछ अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। तमंचे बनाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी हुई है। सूचना पर इन्होंने वहां दबिश दी, जहां ये सूचना थी कि आर्म्स की फैक्ट्री में आर्म्स बनाए जा रहे हैं और करीब 11 तमंचे निर्मित हालत में, कुछ अर्धनिर्मित और तमंचे बनाने के उपकरण के साथ एक मुलजिम को मौके पर पकड़ा है। एक मुलजिम मौके से भागने में सफल हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक के जेब से 20,000 रुपए बरामद हुए हैं और घर का सारा सामान भी व्यवस्थित है। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। FIR दर्ज करने की कार्रवाई हो रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर जो भी इसमें आरोपी है, जो भी घटना में शामिल है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर गोरखपुर से है। ब्लॉक प्रमुख के भाई की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गड्ढे में फेंक दिया था। सुबह जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस ने मृतक दिनेश यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पूर्व प्रधान समेत 8 पर नामजद और 4 पर अज्ञात FIR केस दर्ज की गई है। पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ कर रही है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के आमकोल की यह वारदात बताई जा रही है। खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल में खिड़की तोड़कर भागे कैदियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 30 जुलाई को वो जेल से भाग गए थे। मुठभेड़ के दौरान अपराधी सतीश के दोनों पैरों में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए CHC लालगंज लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भागे 2 कैदियों में एक कैदी 30 जुलाई को ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका था। सीतापुर में गांव वालों ने कार सवार दंपत्ति को रोक लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। ग्रामीणों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पिटाई में दंपत्ति, उसका 5 महीने का बेटा और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोगों ने किसी तरह भागकर थाने पहुंचकर अपनी जान को बचाया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस मामले में पीड़ित परिवार ने एक नामजद करते हुए सैकड़ों अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में यह भी बात सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति की ओर से गांव वालों को सूचना दी गई कि लखनऊ नंबर की गाड़ी उसके साथ लूटपाट करके भाग रही है। इस सूचना पर गांव के सैकड़ों लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ गए और लखनऊ नंबर की गाड़ी को देखते ही रोक लिया। ग्रामीणों ने कार सवार लोगों से बिना कुछ पूछे ही उन पर हमलावर हो गए। ग्रामीणों ने लाठी डंडे, ईंट पत्थर से गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और मारपीट करके 4 लोगों को घायल कर दिया। इमलिया सुल्तानपुर थाने के पास ये गांव पड़ता है बिलगवा। वहाँ पे कुछ अज्ञात एक व्यक्ति नामजद है और कम से कम 100 से 150 लोग अज्ञात हैं। उन्होंने अचानक मेरी गाड़ी रोकी और पथराव किया। इसमें हमें और मेरे भैया को, भाभी को गंभीर चोटें आई हैं और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी है। गाड़ी शीशे टूटे जा चुके हैं। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाबूगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी अंजाम दी है। बदमाशों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। लूट के 79,000 रुपए और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। बदमाशों पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में दोस्त ने पैसों के लिए दगाबाजी करते हुए उसे मार डाला। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गोदाम मालिक और उसके 2 नौकरों को फिलहाल हिरासत में लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हत्या का आरोपी पुलिस की आंखों में कई दिनों तक धूल झोंकता रहा और लापता अधिवक्ता की तलाश में पुलिस की मदद का नाटक कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बहानेबाजी शुरू की तो पुलिस पर उसका शक और काफी गहरा हो गया। दोस्त ने पीठ में घोंपा खंजर, पैसे के लिए उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर गड्ढे में किया दफन। पुलिस की आंखों में भी झोंक रहा था धूल।
बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता वकील का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वकील धर्मेंद्र चौधरी की हत्या इतने खौफनाक तरीके से की गई कि सुनकर ही रूह कांप जाए। पुलिस चौकी के पीछे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और शव को आग के हवाले कर खुर्जा इलाके के एक टाइल्स गोदाम में 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। देर रात पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। धर्मेंद्र 25 जुलाई की रात में गायब हो गए थे। पुलिस पिछले कई दिनों से ड्रोन के जरिए उनकी तलाश कर रही। धर्मेंद्र चौधरी खुर्जा कोर्ट में वकालत के अलावा प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। वहीं धर्मेंद्र के भाई के मुताबिक करीबी दोस्त ने प्रॉपर्टी के पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। तो इसका मंडे में बेनाम होना था। जिस पार्टी ने लिया उस पार्टी पे 8 लाख पहुंच गए इसके। 4 लाख इसको मंडे में देने थे और बेनामा होना था। इसने भैया से बोल दिया, हमने प्लॉट लिया था कि तुम प्लॉट लो, तुम्हें 15 लाख रुपए में 27-28 तारीख को दे दूंगा, मेरा बेनामा हो जाने दो। इसने बेनामा फैनामा कानून दिया, सभी नाश कर दिया हमारा। तो हमारे तो 81 लाख रुपए पी गए। भैया को पी गया, भैया को पी गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मार्बल टाइल्स गोदाम मालिक विवेक उर्फ विक्की के साथ उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी लापता अधिवक्ता को तलाशने में मदद कर रहा था, लेकिन जब उसकी काली करतूत सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। ब्याज पर दी गई मोटी रकम न चुकाने पड़े, इसलिए दोस्त ने पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन विक्की ही वो व्यक्ति था जिसके दुकान पर इनका जाना प्रमाणित था, क्योंकि जाने के 1 मिनट पहले का एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी वहां जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापसी के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया। दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर। जब हम लोगों ने इसको जाकर के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की चेष्टा की तो इसके द्वारा वहाँ पर असमर्थता व्यक्त कर दी गई कि मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ। संदेह और उत्पन्न हुआ और जब इसको सख्ती से विधिसम्मत तरीके से जब पूछताछ की गई तो इस घटना का पूरा अनावरण हुआ। उसके गोदाम में जब खुदाई की गई तो उसका शव मिला है। ये प्रकरण किसी भी तरह का अपहरण का प्रकरण नहीं है, ये एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की हत्या का प्रकरण है जो ब्याज के पैसे के कारण हुआ है, जो लगभग 60 लाख रुपए के आपस में मृतक का इस पर बकाया था। ये वह प्रकरण है। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद पुलिस ने भले ही आरोपी और उसके नौकरों को हिरासत में ले लिया हो, लेकिन पुलिस चौकी के पीछे हुई हत्या और कई दिनों से अंधेरे में तीर मार रही बुलंदशहर पुलिस पर मुस्तैदी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, वह भी ऐसे वक्त में जब यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष चौतरफा हमलावर है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। युवती से दुष्कर्म की कोशिश की गई। कानपुर देहात में युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बहन के ससुराल आई थी युवती, रास्ते में शराब पी रहे दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। युवती को वहां पर दबोच लिया गया और शोर मचाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को आता देखकर दबंग मौके से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। युवती को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, युवती को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बताया कि रास्ते में शराब पी रहे दबंगों ने यहां पर दुष्कर्म की कोशिश युवती के साथ की। युवती ने जब शोर मचाना वहां पर शुरू किया तब जाकर के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और ग्रामीणों को आता देख करके दबंग मौके से फरार हो गए। युवती को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर देहात से। युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश यहां पर की गई। बहन के ससुराल युवती आई थी। सौरभ मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ, कब की यह घटना है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जो पीड़ित के परिजनों के अनुसार ये कल सुबह की घटना है जब लड़की गई थी शौच के लिए, खेत पे निकली थी और उसी वक्त 2 दबंगों ने उसे जबरन उठा लिया और उसके संग गलत संबंध बनाने के प्रयास किए। और उसके बाद जब लड़की चीख पुकार मचाते हुए जब गांव की तरफ भागी है तो लोगों ने वहां सुना है। इसके बीच इनका ये आरोप है कि जब वो असफल हुए तो उसको बुरी तरह पीटने के साथ साथ उसको नाले में भी फेंक दिया था। वहीं अगर इस पूरे मामले में पुलिस की बात करें तो पुलिस की भूमिका
इस वक्त बेहद लापरवाह दिखाई दे रही है। अब तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि पीड़ित परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस की बात करते हैं तो अब तक कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। तो लगातार अनुपम कह सकते हैं कि पुलिस लगातार जो भी मामले होते हैं उसमें लापरवाही इख्तियार करती है, और इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में जब हमने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा। जाहिर है कि अब जो जिस तरीके से लगातार ये मामले हो रहे हैं उस पर जब पुलिस काबू नहीं पा पाती है तो वो मीडिया के सामने चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो पुलिस की लापरवाही पूरे मामले में भी सामने आ रही है। क्या कोई यात्री महज 200 रुपए के लिए ऑटो ड्राइवर की हत्या कर सकता है? सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो भाड़ा न देना पड़े, इसलिए दोनों युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में महज 200 रुपए के लिए हत्या, ऑटो भाड़ा मांगने पर चाकुओं से गोद कर मर्डर। दोनों के पास किराया देने के लिए भी नहीं थे पैसे। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद यूपी जैसे बड़े सूबे में आए दिन हत्या जैसी वारदात होती रहती है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जिसमें किराए के पैसे न होने पर सवारी ने ऑटो ड्राइवर को चाकू से गोद कर मार डाला हो। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया है। इसमें 2 लोग मोनू और आफ्ताब ये दिल्ली से लौट रहे थे और उनके पास रुपए नहीं थे और बिना पेमेंट किए वो ये ऑटो से उतर के वहाँ से दौड़ पड़े। जो ऑटो ड्राइवर है जब उसने दौड़ करके उन्हें पकड़ा था तो इन्होंने उस पर हमलावर हो गए और उसकी हत्या कारित की है। ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर काफ़ी खोजबीन करके ये मर्डर केस को सॉल्व किया गया है। उधर आगरा में पुलिस ने ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में रिक्शा चालक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लिहाजा दोनों रूम शिफ्ट करने के बहाने से ई-रिक्शा चालक को बुलाया और चाकू से रेत कर हत्या कर दी और ई-रिक्शा छीन लिया। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीसीटीवी की मदद से कई सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। 2 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई है। एक का नाम सचिन है, दूसरे का नाम राजा बाबू है। दोनों रहने वाले मलपुरा के यहाँ जगदीशपुरा क्षेत्र में रेंट पे एक मकान लेके दोनों रहते हैं, दोस्त हैं। हत्या का जब इन्वेस्टिगेशन इसमें की गई, जब इन लोगों से इंटरोगेशन किया गया तो ये पता चला कि पैसे के लिए इन्होंने इस लड़के को, जो कि एक ऑटो रिक्शा चालक है, ई-रिक्शा चालक है, उसको अपने घर पे बुलाया था मकान शिफ्ट कराने के बहाने से। वहीं सहारनपुर में 4 दिन पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आला कत्ल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। दोपहिया वाहन पर घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर अब चालान कटेगा। जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया सवारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। BIS मानक वाले हेलमेट लगाने, उत्पादन और बिक्री के लिए नया नियम लागू करने जा रहे हैं। अब अगर कोई भी दोपहिया सवार बिना प्रमाणिक के हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लगाया जाएगा। बिना BIS प्रमाणित हेलमेट के मैन्युफैक्चरिंग पर भी जुर्माना और जेल होगी। परिवहन मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। आम जनता, हितधारकों और संबंधित कंपनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का इसके लिए वक्त दिया गया है। घटिया क्वालिटी का हेलमेट अब नहीं चलेगा। अगर आप घटिया क्वालिटी का हेलमेट लगाते हैं तो उसको बदल दीजिए। बाइक पर घटिया क्वालिटी का हेलमेट अब नहीं चलेगा। बाकायदा इसके लिए यहां पर सरकार कदम उठाने जा रही है। बाइकर्स के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। BIS मानक वाले हेलमेट ही लगाने होंगे। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में बरेली के लोहा व्यापारी के कार ड्राइवर मुनीम को चकमा देकर करोड़ों रुपए और कार लेकर फरार हो गया। बरेली के रहने वाले रोहित गुप्ता लोहे के बड़े कारोबारी हैं। 28 जुलाई को रोहित का मुंशी और ड्राइवर संदीप यादव बहराइच और लखीमपुर से उधारी के 2 करोड़ रुपए वसूल कर ला रहे थे। तभी पीलीभीत के आसाम चौराहे पर ड्राइवर ने मुंशी से टायर पंचर होने की बात कही और जैसे ही मुंशी कार से नीचे उतरा, संदीप रुपए और कार लेकर फरार हो गया। व्यापारी की सूचना पर सुनगढ़ी पुलिस ने आरोपी कार चालक और उसके 3 साथियों को खटीमा से गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 28 तारीख की है। ये पैसा लेकर के गोंडा बहराइच की तरफ से आ रहे थे और इनकी गाड़ी
असम रोड पर निर्मल पेट्रोल पंप है, उस पर खड़ी हुई थी। ये गाड़ी से जैसे उतरे उसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेके भाग जाता है। फिर इन लोगों ने सूचना दी, क्योंकि इन्हीं का ड्राइवर था, कोई क्राइम की उसमें सूचना इन्हें नहीं दी थी। ड्राइवर को तलाशा जा रहा था, ड्राइवर खैर यहाँ तो नहीं मिल पाया और ये खटीमा और उत्तराखंड में चला गया। वारदात ये सर, मेरा जो स्टाफ है 2 लोग, ये ड्राइवर और एक मुनीम, दोनों लोग कैश चेक की शेप में पेमेंट लेके आ रहे थे। मेरा ये लगभग 2 करोड़ रुपए का पेमेंट है। और यहाँ आसाम रोड चौराहे पे ये ड्राइवर ने गलती की, जो है इसके मन में चोर आ गया। इसने मुनीम को कहा उतरो, देखो पंचर हो गया है, और वो उतरा। तो मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के नगला ताशी में मामूली विवाद पर 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां लोगों में मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद इलाके में भारी पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ कर भगा दिया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ऐसे बच्चे ने रुका था, अब लड़ाई हो रही हमारी, देखने गया काम पे से, उन्हें रास्ते में पकड़ कर मारा, घायल बहुत कर रखे। हमारी सास जो गई, इन्हें भी बहुत घायल कर रखी। हमारे छोटे छोटे बच्चे, बताओ, पुलिस वाले भी सुनाई नहीं कर रहा, प्रधान सुनाई नहीं कर रहा, तो और कौन करे। रायबरेली में एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप के मुताबिक किसान अयोध्या प्रसाद मौर्य की जमीन की पैमाइश के लिए लेखपाल ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान ने 5,000 रुपए दिए और उसका वीडियो बना लिया। लेखपाल जब उससे बकाया 5,000 मांगे, तब किसान ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। इधर आरोपी लेखपाल ने रिश्वत लेने की बात से इंकार किया है। क्राइम न्यूज में आज बस इतना ही। नमस्कार।